गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th का हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। कल हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो है पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने कुछ पढ़ा, उसका शुरुआत किया। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हो चुका था जो है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्यों का रूप परिवर्तन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब है वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले। वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले, वही है ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी वाक्य है, उसका रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ, उसका भाव वही रहे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो है कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस वाक्यों का रूप परिवर्तन कह रहा है कि यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। देखिए, बहुत सारे नियम हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। वाक्यों का रूप बदलने के लिए बहुत सारे नियम हैं। पहला नियम है कि यूज एंड रिमूवल। रिमूवल मतलब हटाना। रिमूव मीन्स क्या होता है, हटाना। रिमूव, रिमूव से रिमूवल है ना, रिमूवल। तो रिमूवल यूज मतलब प्रयोग करना, एंड रिमूवल हटाना ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू, TOO2। ठीक है, तो एडवर्ब टू को हटाना या उसका प्रयोग करना, दो चीजें इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू अगर वाक्य में लिखा हुआ है तो कैसे उसको हटाकर जो है उसका हम रूप परिवर्तन करेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताए, और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और टू एडवर्ब है, TOO2। TOO2 में भी होता है, लेकिन यहां जो TOO2 है, टू का अर्थ क्या होगा, TOO2 का मतलब जरूरत से ज्यादा। टू का अर्थ यहां पे क्या होगा, जो वाक्य दिया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा। इसको नोट कर लीजिए, TOO2 में जरूरत से ज्यादा। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह अधिक हो जाएगा। कोई काम करते हैं जरूरत से ज्यादा, उस काम को हम अगर मेहनत किए बहुत ज्यादा और ओवर काम किए तो हम क्या होते हैं, जरूरत से ज्यादा फिर क्या थक जाते हैं। तो कह रहा है कि टू में जरूरत से ज्यादा। और इस टू का प्रयोग जो है कभी भी निगेटिव के सेंस में होता है। वाक्य अफर्मेटिव रहता है, TOO2 वह वाक्य अफर्मेटिव रहता है, लेकिन उसका सेंस निगेटिव के सेंस में होता है। TOO2 जब एडवर्ब के रूप में आता है तो वह वाक्य में अफर्मेटिव के रूप में रहता है, लेकिन इसका अर्थ जो है निगेटिव के सेंस में होता है। कैसे होता है ये मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कह रहा है कि ही इज टू बिजी, ही इज टू बिजी टू कम हियर। ये टू इंफिनिटिव है, TO2, दो टू लगा है, एक TOO2 ये एडवर्ब है, और यह टू जो एक लगा है बाद में टू लगता है, वह क्या है, इन्फिनिटिव है। तो कह रहा है कि ही इज टू बिजी, वह जरूरत से ज्यादा बिजी है। और जब कोई जरूरत से ज्यादा बिजी रहेगा तो टू कम हियर वह आ नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा बिजी है, यानी वह इतना बिजी है कि वह आ नहीं सकता है। इसे हम कहें कि माई फादर इज टू वीक टू वॉक। माई फादर इज टू वीक टू वॉक। ये वाक्य देखते हैं यहां पे, हम इसे समझते हैं जो है कि माई फादर इज
टू वीक, WEAK, वीक मैंने कमजोर, टू वॉक। अब देखिए यह वाक्य नेगेटिव नहीं है, यह वाक्य अफर्मेटिव है, लेकिन इसका सेंस देखिए, माई फादर इज टू वीक, वीक मैंने कमजोर, मेरे पिता जरूरत से ज्यादा कमजोर है, टू वॉक, वॉक मीन्स टहलना। जब जरूरत से ज्यादा कमजोर रहेंगे तो टहल पाएंगे? नहीं टहल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो फिर जब जरूरत से ज्यादा कमजोर है तो वह चल नहीं सकते हैं। सेंस इसका यही है, यानी टू का प्रयोग जो है निगेटिव के सेंस में होता है। इतना, मेरे पिता इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकते हैं। माई फादर इज टू वॉक टू वीक, या मेरे पिता जरूरत से ज्यादा कमजोर है, वह चल नहीं सकते हैं। तो TOO का अर्थ होगा जरूरत से ज्यादा या इतना। कमजोर तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर हैं कि वह चल नहीं सकते हैं, जरूरत से ज्यादा कमजोर है। तो TOO जो एडवर्ब है वह निगेटिव के सेंस में है, वह वाक्य अफर्मेटिव है, लेकिन उसका अर्थ हम निगेटिव के सेंस में लगाएंगे। TOO ये निगेटिव के सेंस में आता है। अब जो है इसका प्रयोग जो हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमें वाक्य का रूप परिवर्तन करना है। अब इसका रूप बदलना हमको है कि माई फादर इज टू वीक टू वॉक, मेरे पिता इतना कमजोर हैं, जरूरत से ज्यादा कमजोर है कि वह चल नहीं सकते हैं। अब हमको इसी बात को जो है हमको इसका रूप बदल के लिखना है। यही बात, यही अर्थ निकलेगा कि मेरे पिता इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकते हैं। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम जो है, अब इस वाक्य को हम लिख सकते हैं ऐसे, माई फादर इज सो, TOO में इतना होता है, जरूरत से ज्यादा होता है, सो में होगा इतना, है ना। तो माई फादर इज सो वीक दैट, मेरे पिता इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वॉक, मेरे पिता इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकते हैं। अब देख लीजिए अर्थ वही हुआ, भाव वही हुआ। यह वाक्य सिंपल सेंटेंस है, माई फादर इज टू वीक टू वॉक, और यही वही वाक्य एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो गया, तो उसको हम एक्सप्लेन कर दिए हम लोग कि माई फादर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मेरे पिता इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकते हैं। दोनों का भाव वही है, अर्थ वही है, ठीक है, लेकिन रूप बदल गया इसका। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला विधि हम पढ़ रहे हैं कि TOO एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप परिवर्तन करना। तो हम क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिए कि जब ऐसे वाक्य आएगा, ठीक है, कि माई फादर इज टू वीक टू वॉक, माई फादर इज टू ओल्ड टू स्पीक, मेरे पिता इतने बूढ़े हैं कि वह बोल नहीं सकते हैं। 2 मिनट बैठे ना, आओ, ठीक है, मेरे पिता इतने बूढ़े हैं कि वह बोल नहीं सकते हैं। तो इसी समझ रहे हैं आप ना कि जो है इस वाक्य में जो TOO है यह एडवर्ब है, इसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे, यस ओ सो। इसका भी अर्थ होगा इतना या जरूरत से ज्यादा, इतना। तो इसके स्थान पर हमने सो का प्रयोग कर दिया, मेरे पिता इतने कमजोर हैं, और उसके आगे जो इन्फिनिटिव वाला टू है, जो इन्फिनिटिव वाला टू है ना, वो उसके स्थान पर सिर्फ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, टू हट जाएगा, और वहीं पर हम जो है दैट कनेक्टिव लगा देंगे। दैट कनेक्टिव जोड़ेंगे वाक्य को, दैट का प्रयोग कर देंगे आप, दैट मीन्स की। अब इसके बाद आगे हमें वाक्य लिखना है, तो आगे एक वाक्य लिखना हमको है, तो उसके लिए कर्ता चाहिए, कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? फादर है। तो फादर का प्रोनाउन क्या होगा? ही। फादर का प्रोनाउन क्या होगा? ही। और वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकते हैं, सकते हैं कैन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो दैट ही कैन नॉट,
ही कैन नॉट, और जो लास्ट में है वॉक, इसको लिख देंगे वॉक, ही कैन नॉट वॉक। तो हमें क्या करना है, जो TOO है इसको हटाना है, इसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद एडजेक्टिव है, और जो इन्फिनेटिव टू है उससे पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे और टू को हटा देंगे, और फिर ही कैन नॉट, यानी फादर है तो ही कैन नॉट हो जाएगा, मदर है स्त्रीलिंग है तो सी कैन नॉट हो जाएगा, कोई निर्जीव है तो इट कैन नॉट होगा, कोई बहुवचन है तो दे कैन नॉट होगा। इसका प्रोनाउन हमें लिखना है, और फिर कैन नॉट, और लास्ट में जो ये वाक है, स्पीक है, जो भी शब्द है क्रिया के रूप में, उसको हम लिखेंगे ही कैन नॉट वॉक, यानी माई फादर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो जब यह प्रेजेंट टेंस में रहेगा, इज एमआर रहेगा, तो हम यहां पे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। जब इज एमआर रहेगा तो आगे जो वाक्य बनाएंगे हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में सकता है, वह इतना, मेरे पिता इतने कमजोर हैं कि वह चल नहीं सकते हैं, और वाज अगर रहेगा, माई फादर वाज टू वीक, यानी वाज रहेगा अगर, तो मेरे पिता इतने कमजोर थे कि वह चल नहीं सकते थे, तब होगा माई फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट। कैन की जब क्या रहेगा, बाकी सब वही रहेगा, कैन की जब क्या रहेगा, कुड नॉट, बाकी सब वही रहेगा। यानी अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कोई वाक्य दिया हुआ है TOO जो एडवर्ब है, उसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करें, पूरा वाक्य वैसे ही रहेगा, उसके स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, जो इन्फिनेटिव टू है, वहां पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, टू को हटा देंगे, और उसके बाद इस वाले वाक्य से हम कर्ता लेंगे, कर्ता का क्या लेंगे, प्रोनाउन लेंगे, और फिर कैन नॉट, इज है तो कैन नॉट, इज है हमारे तो कैन नॉट, अगर वाज और वर है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर जो क्रिया है उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। एकदम देखिए अब उसी तरह इस बात यह है कि ही इज टू बिजी टू कम हियर, वह इतना व्यस्त है कि वह यहां नहीं आ सकता है, यानी वह जरूरत से ज्यादा व्यस्त है, आ नहीं सकता। इसको हम टू को हटाना हमें है, अर्थ वही निकले, ठीक ना। ये अफर्मेटिव है, अब यहां निगेटिव बनाएगा कि ही इज, टू की जब क्या, सो, ही इज सो बिजी, यहां प्रयोग होगा दैट। अब देखिए ही है तो हमको कर्ता लेना है, तो ही का कर्ता ही रहेगा, प्रोनाउन पहले से ही तो प्रोनाउन ही रहेगा, यहां कर्ता का प्रोनाउन लिखेंगे, और पहले से ही प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को लिखेंगे। ही कैन नॉट कम हियर, वह इतना व्यस्त है कि वह यहां नहीं आ सकता है, वह इतना व्यस्त वह यहां नहीं आ सकता है, ठीक है। ही कैन नॉट कम हियर, ठीक है। तो कैन नॉट का प्रयोग हुआ, इस लगा है, यहां देखिए, सी वाज टू फ्राइटेंड टू स्पीक, वह इतना भयभीत थी कि वह बोल नहीं सकती थी। अब यहां पे वाज लगा है, ध्यान दीजिए, सी वाज टू की जगह सो, सी वाज सो फ्राइटेंड दैट, है ना। अब देखिए सी है प्रोनाउन, तो इसका प्रोनाउन सी ही होगा, सी। यहां पे हमने कुड नॉट का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि यहां पे वाज है, तो सी कुड नॉट स्पीक, यानी वह इतना भयभीत थी कि वह बोल नहीं सकती थी, सी कुड नॉट स्पीक, है ना। तो टू क्या होगा, हट जाएगा। अब होता क्या है कि टू हट जाएगा, उसके स्थान पर सो हो जाएगा, और जो टू इन्फिनेटिव है उसके स्थान पे दैट हो जाएगा, वो हट जाएगा, और उसके बाद इस वाक्य से हम कर्ता लेंगे, फिर कैन या कुड नॉट लिखेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट, और पास्ट में तो कुड नॉट, और फिर जो एक क्रिया बचता है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे जो है। तो ऐसे टू को हटा के हम बनाएंगे, ठीक है। और एक वाक्य है, अगर ऐसे वाक्य, द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू ड्रिंक, अब इसमें देखिए फार लगा दिया, फॉर मी एक चीज बढ़ा दिया है, इसको ध्यान दीजिए। द टी इज टू हार्ड, चाय इतना गर्म है, फॉर मी टू ड्रिंक, यानी चाय इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। द टी इज टू हार्ड, यानी चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है तो उसको हम नहीं पी सकते हैं जो है ना। द टी इज टू हार्ड फॉर मी, तो इसमें क्या करेंगे हम जो है, देखिए अब ये टू है, टू के साथ क्या करेंगे हम जो है, सो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो द टी इज सो हार्ड,
दैट, ये जो फार मी दिया हुआ है ये चीज बढ़ गया इसमें। तो अब फार मी के स्थान में हम क्या करेंगे, जैसे फार मी रहेगा तो दैट को क्या कर देंगे, आई कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, फार मी है तो आई कर देंगे, अगर फार अस है तो वी कर देंगे, है ना। फार मी है तो आई कर देंगे, फार अस है तो वी कर देंगे, अगर फार देम है तो दे कर देंगे, फार हिम है तो ही कर देंगे, माने उसका कर्ता रूप ले लेंगे। अगर फार मी है तो मी कर्ता रूप क्या होगा, आई होगा, अस का वी होगा, देम का दे होगा, हिम का ही होगा, हर का सी होगा। तो अगर ऐसे देता है कि फार मी, फार अस, ठीक ना, फार देम, तो उसको जो क्या करते हैं जो है कि द टी इज सो हॉट दैट के बाद हम आई लगा देते हैं। अब यहां से कर्ता नहीं लेते हैं, यहां से कर्ता नहीं लेते हैं, उसी को कर्ता के सामने ले लेते हैं। फार मी को आई, फार अस का वी, फार देम का आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब चाय की जो चाय है इसके लिए जो टी है इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है जो प्रोनाउन है इट आएगा, तो इट को हम लास्ट में जो पहले करते थे प्रोनाउन अब उसको लास्ट में कर देंगे, इट कर देंगे। तो आई कैन नॉट ड्रिंक इट, यानी द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू ड्रिंक, द टी इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी समाचार इतना अच्छा है, यानी समाचार जरूरत से ज्यादा अच्छा है कि वह सत्य हो नहीं सकता। यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा से ज्यादा बड़ाई की जाए अगर तो ये होगा कि इसमें जो कुछ जो है गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, है ना। तो द न्यूज इज टू गुड, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब देखिए यहां पे हमने इट का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि द न्यूज जो है निर्जीव है और निर्जीव के लिए प्रोनाउन क्या आता है, इट आता है। निर्जीव प्रोनाउन क्या आएगा, इट आएगा। ठीक है, तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब अगला एक वाक्य है, द क्लास इज टू नॉइजी, कक्षा क्या है, इतना शरारतपूर्ण है, इतना जो है कोलाहलपूर्ण है। तो टू अगर इसके आगे जो इन्फिनिटी दिया है वो नहीं दिया है तो ऐसा वाक्य क्या करेंगे, द क्लास इज टू नॉइजी, इसके आगे जो इन्फिनिटी लिख के देता है वाक्य वो नहीं दिया हुआ है। तो जब ऐसा वाक्य आएगा तो टू के स्थान पर हम कर देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एक टू जो है इसके बाद द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसमें बढ़ा देंगे, या दो तरह से बनेगा, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, एक्सट्रीमली नॉइजी। तो द क्लास इज टू नॉइजी, इसके आगे इन्फिनिटी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, जो है नॉइजी जो दिया हुआ है नॉइजी के बाद हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखेंगे, या टू के स्थान पर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे, एक्सट्रीमली, EXTREMLY। और यहां पे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, BEYOND, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, PROPER प्रॉपर लिमिट। ठीक है ना। तो इस तरह जो है टू को हम जो है हटाकर जो है और ट्रांसफॉर्मेशन वाक्य का रूप परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब इसको इस टॉपिक को कल देखते हैं जो है कि इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की परीक्षा में, उस देखेंगे उसको हम जो है एक्सरसाइज, और उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो एडवर्ब टू हटाने का प्रक्रिया क्या है कि अगर TOO एडवर्ब लिखा हुआ है जो है तो उसके स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव हटा देंगे, वहां पे दैट का प्रयोग करेंगे, और फिर कर्ता लिखेंगे कहां से, पहले वाले वाक्य से कर्ता का प्रोनाउन लेंगे, और ई जयमार है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, वाज वर है तो कुड नॉट लगाएंगे। ठीक है ना, वो वाक्य को बना देंगे। ठीक है, यानी पहला वाक्य वो अफर्मेटिव में है तो ये निगेटिव बनेगा, टू जो है कभी भी निगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, तो ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन का पहला विधि जो है, इसको आप पढ़ जाइएगा और इसको नोट भी कर जाइएगा। ठीक है, फिर आगे जो है कल जो है इसको एक बार देखते हुए जो है इस पर जो है एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।